तो इस शो के बारे में शायद ही कोई बात करता होगा, पर जब ये शो टीवी में आया था तो सब इसके पीछे पागल हो गए थे। और जैसे इसकी मूवी आई और इसमें रिकेंडो का कैमियो हुआ, वो हमारे एवेंजर्स बन गए थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेस्क्यू फोर्स की। तो ये वीडियो देखने के बाद और नॉस्टैल्जिया के लिए तुम मेरी रिकेंडो और सेजर एक्स वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो रेस्क्यू फोर्स पे बात करने से पहले हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अच्छाई बुराई पे जीत है, जबरन सब तुमको के साथ है, एक चीज को कायम रखना, इस सपने को है सच करना, रेस्क्यू फोर्स है तुम्हारी संग चलो। तो रेस्क्यू फोर्स का मेन पॉइंट था इसके टॉयज सेल करना, क्योंकि ये शो बेस्ड ही उन टॉयज पर था और यही चीज इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। ये कोई पावर रेंजर या सुपर सेंटाई टाइप शो नहीं था, क्योंकि इसमें कोई मॉन्स्टर या वर्ल्ड एंडिंग विलेन पर फोकस नहीं था, बल्कि रियल वर्ल्ड डिजास्टर इस टीम के मेन विलेंस थे। तो रेस्क्यू फोर्स एक टीम है स्पेशल हीरोज की, उन सब के पास यूनिक स्किल्स है और एक यूनिक व्हीकल और गाड़ी है। अब क्योंकि इस दुनिया में डिजास्टर्स हैं तो वो होते ही रहते हैं, तो वही रेस्क्यू फोर्स इन डिजास्टर से लोगों को बचाने के लिए सामने आती है। अब इस शो की जो मेन विलन है वो एक कंपनी है नियो टेरर नाम से, जो सीक्रेट में कोई प्लान कर रही है वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए। पर इनका जो फ्रंट में काम है वो है आर्टिफिशियल डिजास्टर लाने का, जैसे खुद का बनाया अर्थक्वेक। अब रेस्क्यू फोर्स को ना सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन को रोकना है, बल्कि इसके बनाए सारे डिजास्टर से लोगों को बचाना भी है। तो ये शो बाकी सबसे बहुत अलग था और थोड़ा रियल वर्ल्ड वाला भी फील देता था। हर एपिसोड में एक नई तबाही होती थी, जैसे अर्थक्वेक, आग लग जाना या केमिकल ब्लास्ट, और रेस्क्यू फोर्स को हर एपिसोड में लोगों को बचाना होता था, जहां ये एक्शन बाकी सबसे बहुत डिफरेंट था। हर जापानीज सीरीज की तरह इनको भी स्पेशल बनाते हैं इनके कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरीज, उनकी पर्सनैलिटी और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब देखो, मैं खुद पावर रेंजर्स फैन हूँ, पर एसपीडी और जंगल फ्यूरी से अलग ज्यादातर पावर रेंजर्स की कैरेक्टर राइटिंग इन जापानीज शोज के आसपास भी नहीं होती थी। तो एक एक करके बात करते हैं कि क्या चीज इस शो को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती थी। नंबर 1, बहुत से शोज जहाँ मॉन्स्टर्स और विलन से लड़ने पर ज्यादा फोकस करते थे, रेस्क्यू फोर्स का रेस्क्यू मिशंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स पर फोकस होता था। हीरोज का मेन काम फाइट करना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना होता था। नंबर 2, इसकी गाड़ियां अपनी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। हाँ, अपनी जेसीबी भी इसमें से ही है, बस वो सब बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं। नंबर 3, रेस्क्यू फोर्स देखने वालों को सेफ्टी, टीम वर्क का इंपॉर्टेंस और इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे काम करना है, ये सब सिखाती थी ये सीरीज। तुम इसमें सिखाई कई चीजों को कई रियल लाइफ में भी इम्प्लाई कर सकते हो। नंबर 4, ये शो मोरल्स और सोशल लेसन्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस रखता था, जैसे हीरोइज्म की वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की मदद करना। और यही चीज इस शो को बाकी सारे इस टाइप के शो से डीप बनाते हैं। अब वैसे तो ये शो भी बच्चों के लिए ही था, पर इसकी जो टारगेट ऑडियंस थी उनमें पेरेंट्स, बुढ़े, जवान सारे कोई आ जाते थे, क्योंकि ये काफी रियलिस्टिक था और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रेस्क्यू फोर्स देखने के बहुत सारे रीजंस हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसमें जो हाई टेक रेस्क्यू व्हीकल्स हैं उनको देखना काफी कूल लगता है। ये पूरा शो यूनिक फील देता है। साथ ही इसमें काफी एजुकेशनल एलिमेंट्स हैं जो तुम्हें सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जो बच्चों को और बड़ों के लिए भी बहुत यूजफुल हैं। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसके स्ट्रॉन्ग मोरल मैसेजेस। ये शो हीरोइज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की मदद करने की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। और हाँ, एक्शन सीक्वेंस और रेस्क्यू मिशंस का कॉम्बिनेशन तो ये शो बहुत अच्छी तरह दिखाता ही है। कैरेक्टर्स की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी देखने लायक होती है। ओवरऑल रेस्क्यू फोर्स रिकेंडो के बाद इजीली सेकंड या थर्ड पे बेस्ट सीरीज बन सकती है इस टाइप के हीरोज में। और ये बहुत सैड बात है कि टॉमिका, जिन्होंने रिकेंडो और रेस्क्यू फोर्स बनाया, वो फेल हो गए। वो जापान में कभी सुपर सेंटाई, अल्ट्रामैन और कामन राइडर जैसे पॉपुलर नहीं हुए और इसके चलते उन्होंने ये सब शो आगे बढ़ाए ही नहीं। उन्होंने इनको एंड कर दिया, पर ये इतने यूनिक थे और इतने अच्छे थे कि ये सेम हाइप डिजर्व करते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जापान से ज्यादा हिट तो इंडिया में हो गए। मेरा तो मानना है कि एटलीस्ट इन्हें इन शोज को HD रीमास्टर करके किसी स्ट्रीमिंग साइट जैसे Amazon प्राइम में डाल देना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये अभी भी हिट हो सकते हैं। बाकी तुम बताओ कि क्या तुमने रेस्क्यू फोर्स या रिकेंडो देखा है और तुम्हारी इन सब में से फेवरेट सीरीज कौन सी है, वो भी कमेंट्स में जरूर बताना।